Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जो कि हमारे पेशेंट जो हमारे क्लिनिकल विजिट पे आते हैं या हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में उनको देखते हैं या फिज़िकली जब हम उनको अपने क्लिनिक पे एग्जामिन करते हैं, तो पेशेंट की बेशुमार कंप्लेंट्स हमारे साथ इस तरह की होती हैं कि पेशेंट कह रहा होता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुझे असल में मसला है क्या। मैं जो भी खाता हूँ वो मेरे इस पोर्शन से लेके यहाँ तक वो एक जलन पैदा करता है, यानी मैं जो भी चीज़ खा रहा हूँ मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इसमें जो है ना वो कोई मिर्चें पैदा हो रही हैं या कोई जलन पैदा हो रही है या ऐसे लग रहा है कि किसी चीज़ को बॉयल किया जा रहा है। तो ये वाली कैफियत होती है। बाज़ कंडीशन में पेशेंट हमें ये बात बताते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो हमें लगता है कि खाना हमारा सारा यहीं पे रुका हुआ है, यानी इस पोर्शन से एपिगैस्ट्रिक के ऊपर से लेके फिर आपकी जो खुराक वाली नाली है, इस वाले पोर्शन में पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मुझे जो है ना वो जलन टाइप फील होती है, या ऐसे लगता है जो मैंने खाना खाया वो बाहर की तरफ आ रहा है, या खाना यहीं पे मुझे अटका हुआ फील होता है, या जब भी मैं खाना खाता हूँ तो मेरा मैदा जो है वो मुझे वज़नी महसूस होता है और ऐसे लग रहा है कि खाना जो है ना वो रिवर्स हो रहा है। तो ऐसी कैफियत में पेशेंट हमारे पास जब आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये गाइड कीजिए कि बेसिकली ये चीज़ क्या है और हमें ये कैफियत क्यों इस तरह होती है कि जब भी हम खाना खाएं हमें लगता है कि खाना इस सारे पोर्शन में पड़ा हुआ है, या इसमें वो खाना जो है ना वो ट्रेवल कर रहा है, या हमें लग रहा है कि शायद इसमें जलन पैदा हो रही है, या हमें इस वाले पोर्शन के अंदर ये इस तरह की कैफियत फील होना शुरू होती है जैसे कोई चीज़ बॉयल्ड हो रही है, जैसे कोई चीज़ उबल रही है। तो ऐसी पोजीशन पर जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, फिर हम उसकी ज़ुबान को भी एग्जामिन करते हैं। पेशेंट इस तरह करके जब हमें अपनी ज़ुबान दिखाता है तो उसमें हमें वाइट सेक्रेशन भी नज़र आती है, और बाज़ कंडीशन में पेशेंट ऐसे लगता है कि उसको वॉमिट टाइप की कैफियत रहती है हमेशा। वो कहता है जब भी मैं कोई चीज़ खाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वॉमिट हो जाएगी, या खाना मेरे गले में आया हुआ है और बस वो मैं उसको ऐसा हल्का सा भी अगर पुश करूँगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसी कैफियत को बेसिकली क्या कहते हैं और ये कैफियत पेशेंट को क्यों होती है, आज हमने इसी को मौजू बनाया। तो इसको हम मेडिकल लैंग्वेज के अंदर, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको जर्ड कहते हैं, यानी आम ज़ुबान में हम इसको ये कहेंगे कि गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़ जो है, यानी आपकी खुराक की नाली जो मुंह से मैदे की तरफ जा रही है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर जो एसिडिटी बनती है, तेज़ाबियत बनती है, या खाना प्रॉपर जो है वो इसमें यूटिलाइज़ नहीं हो पाता, तो ये वाली कैफियत को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़। अब ये होती क्यों है? पेशेंट की अनकम्प्लेटेबल, और पेशेंट जो है वो ऐसी कैफियत हमें बताता है कि बाज़ पोजीशन पे वो ये कंप्लेन बताना चाह रहा होता लेकिन बता नहीं पा रहा होता, अनएक्सप्लेन वो कर रहा होता है, यानी उसको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती कि ये मुझे कैफियत क्यों हो रही है। तो जब हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट को विज़िट करते हैं, फिर पेशेंट को देखते हैं, उसकी हिस्ट्री मेंशन करते हैं, ये बाकी चीज़ें देखते हैं, तो उसके मैदे के और भी कई प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। वो ज़्यादातर पीपीआई तो यूज़ कर रहा होता है, लेकिन फिर भी जो है वो उसकी तेज़ाबियत, जलन, गैस, या इस तरह की एसिडिटी, या बॉयल्ड होना, या इस तरह का खाना मुँह के अंदर वापस रिवर्स होना, ये वाली कैफियत मुसलसल होती है। तो ऐसी कैफियत को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जर्ड कहते हैं, और जर्ड का बेहतरीन इलाज जब हम पेशेंट को गाइड करते हैं तो वो ये होता है, हम उनको कहते हैं कि एक तो खाने के बाद आप पानी जो है वो उसको बंद रखें, और फिर बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और स्पाइसी चीज़ें, फिर इस तरह की बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, इन चीज़ों का जब आप ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं तो इनका यूज़ आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, इनटेक पोर्शन इसका ज़्यादा होता है। तो ऐसी कैफियत में ये जर्ड वाली पोजीशन बार बार पेशेंट के साथ आती जाती रहती है। तो पेशेंट ने जब अपने जर्ड को कंट्रोल करना होता है, यानी गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़ से अगर बचना होता है, तो ऐसी कैफियत में हम देखते हैं कि पेशेंट को अपना डाइट स्टाइल बदलना पड़ता है, कि जब भी वो खाएगा उसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों से परहेज़ करेगा। अगर ऐसी कोई चीज़ ले भी लेता है तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो लिक्विड इंटेक नहीं करेगा, या बहुत ज़्यादा ऐसी कोई कोल्ड ड्रिंक या बहुत ज़्यादा आइसक्रीम का इस तरह का इस्तेमाल नहीं करेगा जो फौरी जाके उसको इसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़ के अंदर मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम पैदा कर दे। तो हमने जब ऐसी कैफियत से पेशेंट को बचाना होता है तो पेशेंट को फिर हम ये गाइडलाइन देते हैं कि आपने खाते वक्त खाना चबा चबा के खाना है, और खाने के अंदर वाला पोर्शन जिसमें आप देखें कि बहुत ज़्यादा चिकनाई है, ऑयल है, तरी है, या ऐसी कोई भी चीज़ें जिसमें मिर्च मसालों का बहुत ज़्यादा स्पाइसीपन है या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। आपने नॉर्मल डाइट लेनी है, और प्रॉपर खुराक के साथ आपने कोई भी लिक्विड फॉर्म कम से कम 45 मिनट का गैप डालना है, या तो उससे पहले लें
या उससे 45 मिनट के बाद लें, तो ये जर्ड की बीमारी जो गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ है, ये फिर जो है वो आपके कंट्रोल में रहेगी। वरना ये बार बार आपको एसिडिटी होती रहेगी, तेज़ाबियत बनती रहेगी, खाना आपका बाहर की तरफ आएगा, आपको वॉमिट की कैफियत हर तरफ होती रहेगी। तो हम इसका जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में अगर जाएँ तो हम उसका LFT और H. pylori करवा के देख लेते हैं, ताकि पता चलता है कि इसके लिवर फंक्शनल में कोई प्रॉब्लम आ रही है या हेलिकोबैक्टीरिया की एक्टिवेशन की वजह से भी ऐसे कोई सिम्टम आ सकते हैं। तो हम ये पोजीशन लेते हुए फिर पेशेंट की वैसे फिजिकली मुआयना, फिर पेशेंट की वैसे फिजिकली मूवमेंट देखने के बाद ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि इसको जर्ड की बीमारी है, यानी गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ है। अब हम इसी के ऊपर पेशेंट को गाइडलाइन देते हैं, पेशेंट का लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, उसको खाने की रिकमेंडेशन देते हैं और साथ में कोई ना कोई PPI देते हैं। और कुछ टाइम गुजरने के बाद 3 to 4 वीक्स फिर हम पेशेंट को दोबारा रिविज़िट करते हैं, तो फिर पता चलता है कि इसमें 50% जो है ना उसकी रिकवरी हो चुकी है। अगर नहीं हो चुकी है तो फिर उसके लिए हम नई गाइडलाइन मुतारफ़ करते हैं। तो हमने ये पोर्शन बेसिकली अपने सारे पेशेंट, व्यूअर्स, फॉलोअर, फ्रेंड्स के लिए इस वजह से बनाया क्योंकि 70% से अबव लोग जो है वो जब हमारे पास आते हैं और 70% जो है ना वो क्लिनिकल ट्रायल के अंदर हम ऐसे पेशेंट देखते हैं जो जर्ड की कैफियत होती है, लेकिन वो बता नहीं पा रहे होते कि मुझे मसला क्या है, या हमारे कोलीग्स भी है ना उसको जर्ड को जज नहीं कर रहे होते। हम हर एक को मैदे का मसला समझ रहे होते हैं, हालांकि स्टोमिक का कोई भी इशू है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। तो फिर हमें उस हिस्ट्री के मुताबिक जो है ना उसको एडजस्ट करना पड़ता है कि हम इसको ओमिप्राजोल देंगे, लंसिप्राजोल देंगे, या इसके बाद हम इसको देखेंगे कि हम इसको एसोमिप्राजोल में ले जाएंगे, या इसको हम जो है वो किसी और PPI में कन्वर्ट करेंगे ताकि उसकी कैफियत ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके, या इसके साथ कोई हमें और मेडिसिन का पोर्शन भी ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसी कैफियत में जाके जर्ड पर काबू पाया जा सकता है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक जो हमारे पेशेंट की रिक्वायरमेंट हो या हम क्लिनिकल ट्रायल में ज़्यादा देखें तो उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।